हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले एक तो मैंने कल एक सवाल पूछा था, ठीक है। तो उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक, अब जैसे कि मैं वहाँ पे सवाल था कि यू डिड नॉट टाई इट अप, फिर आगे था राइट, ठीक है, ना वाले सेंस के लिए कि तुमने उसको नहीं बांधा है ना, वो वाले सेंस के लिए। अब मैंने बोला था कि ये तो हो गया कैजुअल तरीका राइट वाला, इसका जो फॉर्मल तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, अब यहाँ पे वो क्या बनेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने सही लिखा भी है, लेकिन मोस्टली गलत ही आया था कि डिडंट यू इस तरीके से, लेकिन नहीं। अब अगर जब पहले ही नेगेटिव है तो जो आगे आएगा वो डिड यू आएगा कि यू डिड नॉट टाइट अप, डिड यू, इस तरीके से। सो सही भी कमेंट्स आई थी, वो चीज़ देख के अच्छा लगा कि चलो ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, शायद उनको चलो पहले से भी आता हो। मुझे उस चीज़ से कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम कि अगर पहले से ही आता है तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आता होगा, मैंने बता दिया था कि मैं उस कॉमेंट के ऊपर एक हर्ट दे दूंगा जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला सही है। सो जितने भी मेरे अकॉर्डिंग सही थे उन सब पे मैंने हर्ट दिया हुआ है, आप वो भी चीज़ जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में सवाल भी मैं पूछ सकता हूँ, और जो चीज़ है जो कि आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर काम की, वो ये चीज़ मिलेगी, इसमें फ्रेजेस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे यूज़ जो हुए हैं इसमें। मतलब हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, ठीक है, कि इंग्लिश पढ़ोगे तो कुछ और ही मीनिंग दिखेगा, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होगा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला सेंटेंस है, मैं छत पर हूँ। अब एक सवाल छोटा सा यहाँ पे मुझे पूछना है कि छत मतलब जो टेरेस हम बोलते हैं, टेरेस टेरेस और रूफ में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, टेरेस में और रूफ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं छत पर हूँ। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे वो अपनी एक स्टेट बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम। तो मैंने बताया हुआ कि जब भी हम कोई स्टेट कोई कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस लगता है। तो ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का सिंपल लगेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो कहाँ है या फिर क्या है, इस तरीके से। सो मैं छत पर हूँ, ठीक। सो किसकी बात करें, मैं की, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, एम। अब मैं क्या हूँ, छत पर, सो ऑन द टेरेस, ठीक है, आई एम ऑन द टेरेस, मैं छत पर हूँ। अब सवाल आप ध्यान रखना, मैंने पूछा हुआ है टेरेस में और रूफ में क्या फ़र्क होता है। अब ये कह रहा है, हे कैसी हो तुम, ठीक है, हे हाउ आर यू डूइंग। अब ये सेंटेंस पूछना चाहिए था कैसे, कैसी हो तुम, हाउ आर यू, ये होना चाहिए था, लेकिन इसने पूछा हाउ आर यू डूइंग। अब ये डूइंग का मतलब, इसका मतलब ये मत सुन के तुम कैसे कर रही हो, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अगर मुझे किसी से पूछना हो कि तुम कैसे कर रही हो, सो हाउ आर यू डूइंग, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये टर्म है इसका मतलब पता है क्या होता है, हाउ आर यू डूइंग का मतलब तुम कैसी हो, ठीक है, मतलब ज़िंदगी में कैसा चल रहा है, कैसा सब कुछ कर रही हो, इस तरीके से सेंटेंस बनता है ये। सो अगर आपसे कोई भी पूछ ले ना, हाय हाउ यू डूइंग, ठीक है, तो इस चीज़ को लिटरली मत लेना कि मैं आई एम डूइंग लाइक दिस, नहीं, इसका मतलब है वो आपसे हाल चाल पूछ रहा है कि हाउ आर यू, इस तरीके से सेंटेंस जाएगा वो, ठीक। सो यहाँ पे पूछा कैसी हो तुम, ठीक। सो हाउ आर यू डूइंग, सेंटेंस कौन सा बना, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही बना कि तुम कैसा कर रही हो लाइफ में, इस तरीके से। इसने बोला मैं बहुत गुस्से में हूँ। अब ये सेंटेंस भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। मैं किसी कंडीशन के अंदर हूँ, कि किसी कंडीशन की बात चल रही है, तो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ठीक है। सो इन एंगर नहीं लगाते हैं गुस्से में के लिए, मैंने एक दो जगह देखा था बच्चों ने लिखा हुआ है इन एंगर नहीं, गुस्से में, इस में को इग्नोर करो, गुस्से में होना ही एंग्री होता है। सो मैं बहुत गुस्से में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, किसकी बात करें हम, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो आई, फिर मेन वर्ड एम। अब मैं क्या हूँ, बहुत गुस्से में, वेरी एंग्री, आई एम वेरी एंग्री। अब ये कह रहा है हाँ मुझे पता है सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब इसमें दो तीन सेंटेंस हैं। पहला है मुझे पता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पता कैसे, मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। सो पता पे कंफ्यूज मत होना कि पता के लिए क्या लगेंगे, यहाँ पे किसका मतलब है कि हाँ मैं जानता हूँ। सो यस मैं जानता हूँ, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, एक्शन क्या है यहाँ पे, जानना। सो नो, आई डू नो, नो में डू छुपा और कोई चीज नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको फ्रेज देखने को मिलेगा, एवरीथिंग इज स्पिनिंग अंडर फुट, ठीक है। स्पिनिंग अंडर फुट मतलब पैर के नीचे से सब कुछ घूम रहा है, इस तरीके से, मतलब एक जगह टिक ही नहीं रही कोई चीज़, सब चीज़ उल्टी पुल्टी हो रही है, इस तरह से सेंटेंस बना। सो स्पिनिंग अंडर फुट, ये आपको यहाँ से एक सीखने वाली चीज़ मिल सकती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जब भी आप इस ऐसी चीज़ को किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करोगे, मतलब कोई बात अगर चल रही है और वहाँ पे आपने ये टर्म यूज़ की, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है,
ठीक है, सामने वाले को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर सब कुछ गड़बड़ चल रही है तो अगर मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ यार एवरीथिंग इज स्पिनिंग अंडर फुट, तो यहाँ पे अगला बंदा ये भी समझ जाएगा कि इसने बहुत अच्छी एक टर्म यूज़ करी है और उसका मतलब भी उसको खुद ही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही थी, उसी में ही वो उस चीज़ का मतलब समझ सकता है। अगर वो मतलब ना समझे तो ये उसकी गलती है। ठीक है, कहीं वो आपके पैर के नीचे देखने लग जाए कि क्या घूम रहा है पैर के नीचे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये खुद ही अंडरस्टूड हो जाती हैं एक जो भी बातें चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इसने बोला एवरीथिंग इज स्पिनिंग अंडर फुट। अब ये जो सेंटेंस है कि सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ उल्टी पुल्टी चल रही है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही सेंटेंस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे डूअर कौन है? सब कुछ, सो एवरीथिंग। फिर मेन वर्ड लगा इज। अब एक्शन में आईएनजी, स्पिन का यहाँ पर हमने यूज करा। स्पिन का मतलब घूमना होता है, सो स्पिन में आईएनजी लग गया। एवरीथिंग इज स्पिनिंग अंडर फुट, कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, वही वाला सेंस बनेगा। ये कह रहा है लेकिन अब बहुत हो गया, लेकिन के लिए बट लगाया, अब बहुत हो गया। ठीक है, नाउ इट्स एनफ, इट इज एनफ, ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, इट इज एनफ। ठीक है, ये सब बहुत हुआ, इस तरीके से सेंटेंस बना है ये सब काफ़ी है। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो इट की बात कर रहे हैं, ये सब। फिर मेन वर्ड लगा इज, काफ़ी के लिए एनफ। ठीक है, मतलब अब बहुत हो गया यार, ये सब बोलते हैं ना कि यार इट्स एनफ नाउ, कि अब बहुत हो गया, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। नाउ यहाँ पे पहले लगा दिया, नाउ इट्स एनफ। ठीक, सो पूरा सेंटेंस क्या बना? हाँ मुझे पता है सब कुछ उल्टा हो रहा है लेकिन अब बहुत हो गया। यस आई नो एवरीथिंग इज स्पिनिंग अंडर फुट बट नाउ इट इज एनफ। अब और झूठ नहीं, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब और झूठ नहीं। ठीक है, सो नो मोर लाइज। अब यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ क्या है? नो मोर लाइज का मतलब मैंने यहाँ पे नाउ तो लगाया ही नहीं, नो मोर लाइज नाउ। ठीक है, अब इस नाउ को चाहे लगाओ या मत लगाओ, सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, बोले यार मैं उसके झूठ पकड़ रहा हूँ, और मैंने वहाँ पे बोला भाई लिसन नो मोर लाइज, मतलब अब और झूठ नहीं। ठीक, तो अब का सेंस यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ अगर लगाना चाहते हो तो लगा दोगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। नो मोर लाइज नाउ, नाउ नो मोर लाइज, ये भी सही है। लेकिन अगर आप बोल दोगे इतना ही, नो मोर लाइज, कि अब और झूठ नहीं, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों ही टर्म में बन सकता है। जो भी लोग मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे चीज़ कई बार बताई हुई है कि प्रेजेंट के परफेक्ट सेंटेंस और पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली मतलब ऑल्टरनेटिवली यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, यूज़ होना चाहिए था कहीं पे पास्ट इंडेफिनिट, यूज़ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। यूज़ होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट, हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये ज़्यादा सिनेरियो मिलेगा कि जहाँ पे यूज़ करना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन किया गया है पास्ट इंडेफिनिट। ये सिनेरियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में मैं फ़र्क भी समझा देता हूँ। अब जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक फ़र्क भी बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में बेसिकली फ़र्क होता क्या है। कोई भी एक काम जो पास्ट में हुआ और वो हो गया, उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, वो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, जिसका असर अब ख़त्म हो चुका है, उस काम का असर अब ख़त्म हो चुका है, ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आई एट, मैंने खाया। ठीक है, मैंने खाया था। ठीक है, इस तरीके से। सो या तो मैं किसी पास्ट के ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जो कि बिल्कुल ही पास्ट का है। अगर मैंने यहीं पे बोला कि आई एट इन मॉर्निंग, इसका मतलब ये है कि मुझे अब भूख लग रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई हैव ईटन, सो आई हैव ईटन का मतलब मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, अब मुझे भूख नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया है। अब देखो इसने जो बताया है उसका असर अभी भी है। क्या असर है? कि इसकी माँ को पता है वो बात। तो कायदे में तो ये सेंटेंस बनना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज़ आपको मिलेंगी, बहसबाजी करने मत बैठ जाना, कहीं आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ एक दूसरे से ही कि नहीं ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है, गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो सही है। वो चीज़ मत करना, वो चीज़ एक अंडरस्टूड होती है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंस में बना दिया? पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगी। डूअर कौन है? मैंने, सो आई। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? बताना, सो टेल। डिड छुपा, टेल में टोल्ड बन गया। आई टोल्ड माई मदर एवरीथिंग, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। अगर यही सेंटेंस मैं बनाता प्रेजेंट परफेक्ट में, सो आई हैव आ जाता। ठीक है, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग टू माई मदर, या फिर आई हैव टोल्ड माई मदर एवरीथिंग, इस तरीके से सेंटेंस बनता। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? अब और झूठ नहीं, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। नो मोर लाइज, आई हैव सॉरी आई टोल्ड माई मदर एवरीथिंग। अब यहाँ पे कह रहा है ये हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो वी कैन गिव अ न्यू स्टार्ट नाउ। एक तरीका तो ये हो गया।
ठीक है। वी कैन गिव अ न्यू स्टार्ट नाउ, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वी कैन नाउ स्टार्ट फ्रेशली, वी कैन गिव अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। ये तरीके सारे सही हैं। यहाँ पे जो इन्होंने बोला है वी कैन ओपन अ न्यू पेज नाउ, अब देखो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस तो आपका सकता है सकती है वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा कैन। अब यहाँ पे क्या है, कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डू अ न्यू स्टार्ट, एक तरीका तो ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने बोला वी कैन ओपन अ न्यू पेज नाउ, इसका मतलब है हम एक नया पेज खोल सकते हैं, एक नया पन्ना खोल सकते हैं, मतलब एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक समझने वाली है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो कि चलो जो हो गया सो हो गया, नाउ वी कैन ओपन अ न्यू पेज, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बना, हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वी कैन ओपन अ न्यू पेज नाउ। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मतलब यही याद आई है कि क्योंकि आज मैं एक मूवी देख रहा था इस तरीके की, और नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हॉलीवुड मूवी ही थी, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी थी। सो उस मूवी में अनब्रेकेबल शायद इस तरीके का नाम था उस मूवी का, ठीक है, याद मुझे एक्चुअली नहीं आ रहा है अभी। सो उस मूवी में इतना स्ट्रगल दिखाया है एक बंदे का, इतना स्ट्रगल दिखाया कि जहाँ लगे कि कुछ चीज़ सही होने वाली है वहीं पे ही कुछ ख़राब होता है, लेकिन बस वहाँ से सीखने वाली यही चीज़ थी कि यू शुड नेवर गिव अप, ठीक है, यू शुड नेवर एवर गिव अप। और इस चीज़ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बता के चलता हूँ, अपनी हेल्थ का आप इस तरीके से ध्यान रखो कि कोई भी सिचुएशन हो, कम से कम आपकी हेल्थ आपके साथ है। एक सब कुछ आप पा सकते हो अगर आपकी हेल्थ सही है तो, और अगर सब कुछ आपके पास हो वो सब भी चला जाएगा अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपनी हेल्थ को देनी है, ठीक है। मतलब ये चीज़ वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर कोई चीज़ की पहली प्रायोरिटी देनी है, मतलब वो चीज़ तो चलो अलग है, प्यार फैमिली वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर वैसे इंडिविजुअली देखा जाए, पैसा, ठीक है, कोई अपना शौक, उन सब से पहले अपनी हेल्थ को आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि कुछ भी सब कुछ चला जाएगा, आप वापस से सब कुछ पा सकते हो अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है, आपका शरीर मतलब आप हेल्दी हो। तो इस चीज़ का, आपने सोने का, आपकी नींद, आपका खाना पीना फ्रेश होना चाहिए कम से कम। चाहे दाल चावल ही खाओ, लेकिन दाल चावल वो फ्रेश हो, तभी बनाए हैं और तभी हम खा रहे हैं। बाहर का उल्टा सीधा खाना पीना, इन सब पे थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, ठीक है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि होता क्या है, जब हम छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो हम भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं, कुछ भी हमारा जो भी गेम होता है उसमें भागना दौड़ना लगा रहता है। तो अब हम फिट रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं। अब बचपन में क्या होता है, स्कूल का टाइम है, जल्दी सो जाना 9 बजे, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खेलना, वहाँ से आके, ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन में रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन चीज़ों की जो प्रायोरिटी है, इन चीज़ों की जो एडवांटेजेस हैं, हम उनको भूल जाते हैं, क्योंकि हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं किए होते। हमारा सोने उठने का टाइम चेंज होने लगता है, ठीक है, फ़ोन में लगे हुए हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने का रूटीन बदल जाता है कि बाहर का कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ठीक है। ये सब चीज़ों की वजह से ही हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो रूटीन हम शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर हम उसी रूटीन के ऊपर स्टिक रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट हो जाती है, कुछ लोगों को ऑफिस से लेट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना हो सके उतना उन चीज़ों को मर्ज करने की, उतना ही उन चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ फ्लो ही होते जा रहे हैं, वो चीज़ें गड़बड़ होती जा रही है, नहीं, हमें उस चीज़ पे बैठना है, उस चीज़ का एक टाइम टेबल हमेशा होना चाहिए। सो वहाँ से मुझे ये चीज़ें मिली कि भाई कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है, यू कैन ऑलवेज ओपन अ न्यू पेज, यू कैन ऑलवेज गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट, बट अनटिल और अनलेस यू आर हेल्दी यू कैन डू एनीथिंग, बट फॉर डूइंग एनीथिंग यू मस्ट बी हेल्दी, ठीक है। सो हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वी कैन ओपन अ न्यू पेज नाउ। कभी हार नहीं माननी है, कभी ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं, आप कर सकते हो। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर दम है, अगर आपका शरीर सही है, इन सब चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझो, ठीक है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये इतना आसान है, ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अब यकीन नहीं है का मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, यही सेंटेंस बनाना, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे यकीन नहीं है सॉरी, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, मुझे यकीन नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और वो क्या नहीं है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मैं, मुझे। सो आई, मेन वर्ड एम, उसके साथ नॉट, अब मुझे क्या नहीं है, यकीन, श्योरिटी नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर,
ठीक है, कि ये इतना आसान है। अब की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, ये इतना आसान है। ठीक है, अब इस इतने वाले सेंस के लिए हमने दैट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो का यूज़ कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो जो रियली और वेरी का यूज़ होता है वो तो टिपिकली बहुत के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन सो और दैट का ये इतने के लिए भी हो जाता है। ठीक है, कि वो इतना प्यारा लग रहा था, मतलब जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि वो इतना प्यारा लग रहा था उस ड्रेस में कि मैंने उसको वो ड्रेस दिला दी। सो ही वॉज लुकिंग सो, ठीक है, ही वॉज लुकिंग सो क्यूट इन दैट ड्रेस, या फिर यहाँ पे मैं दैट का यूज़ कर सकता हूँ, ही वॉज लुकिंग दैट क्यूट इन दैट ड्रेस, इस तरह से। सो और दैट का यूज़ हम इतने वाले सेंस के लिए करते हैं। यहाँ पे वेरी और रियली का यूज़ मत करना। रियली, वेरी और सो, इन तीनों का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत की बात कर रहे हैं कि ही इज़ लुकिंग सो गुड, ही इज़ लुकिंग वेरी गुड, ही इज़ लुकिंग रियली गुड, इस तरह से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना है यहाँ पे, इट इज़ दैट ईजी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये कि इट, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, इतना आसान, दैट ईजी या फिर सो ईजी। ठीक, पूरा सेंटेंस है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये इतना आसान है, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ दैट ईजी। माँ बहुत गुस्से में है और नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। दो सेंटेंसेस है, पहला है माँ बहुत गुस्से में है, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, माँ की बात कर रहे हैं, मॉम, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, बहुत गुस्से में, वेरी एंग्री, मॉम इज वेरी एंग्री, और नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। अगर ये सेंटेंस एकदम से बनाना ना आए तो यहाँ पे आप वो लगा दो, और वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। ठीक है, इस तरह से, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक है, सो डूअर कौन है, वो, शी, मेन वर्ड डज, उसके साथ नॉट, अब वो क्या, एक्शन क्या है, चाहना। सो शी डजंट वांट, वो नहीं चाहती है मैं यहाँ रुकूँ। ठीक है, शी डजंट वांट मी टू स्टे हियर। ठीक है, जैसे मैं कैसे बोलूँ कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ, वॉट यू वॉन्ट मी टू डू। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, इस तरीके से। सो शी डजंट वांट मी टू स्टे हेयर। अब हिंदी में भी हमने वो नहीं लगाया हुआ है, तो इंग्लिश में भी हम शी को हटा सकते हैं, क्योंकि जो डूअर है वो शुरू से एक ही चलता हुआ आ रहा है, इसलिए बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। शुरू में ही आ गया ना, मॉम इज़ वेरी एंग्री एंड डजंट वांट मी टू स्टे हेयर। ठीक है, कि मैं किसी से कुछ चाहता हूँ। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि मैं सबसे पहले वो इंसान जो चाहता है। ठीक है, जैसे आई, फिर क्या लगा, वॉन्ट। ठीक है, आई वॉन्ट, अब जिससे मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, तुमसे चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, उस फिर यू के बाद टू, आई वॉन्ट यू टू, अब मैं क्या चाहता हूँ, अंडरस्टैंड, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। ठीक है, सो क्या हुआ, पहला कौन चाहता है, ठीक है, फिर वॉन्ट, फिर किससे चाहता है, फिर टू, और फिर क्या चाहता है, ये तरीका है। सो कौन चाहता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, सो कौन चाह रहा है, मैं, आई, मेन, फिर लगा हमारा वॉन्ट, किससे चाहता हूँ, तुमसे, यू, फिर लगाया मैंने टू, अब क्या चाहता हूँ, लिसन टू मी केयरफुली, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी केयरफुली, इस तरीके से सेंटेंस बना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, माँ बहुत गुस्से में है और नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, मॉम इज़ वेरी एंग्री। अब यहाँ पे हम रियली का भी यूज़ कर सकते हैं, सो का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट का नहीं करेंगे। सो मॉम इज़ रियली एंग्री, मॉम इज़ सो एंग्री, मॉम इज़ वेरी एंग्री एंड डजंट वांट मी टू स्टे हियर। वो नहीं चाहती कि हम आस पास रहें। ठीक है, अब फिर वही आया कि अब हम किसी से कुछ चाह रहे हैं ना, कि वो नहीं चाहती कि हम आस पास रहें। ठीक, सो शी डजंट वांट, वो नहीं चाहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, शी डज नॉट वांट। ठीक है, अब कौन नहीं चाहता है मैंने वो तो बता दिया, फिर आएगा वांट आ गया। ठीक है, पहली बात कौन नहीं चाहता, शी डजंट, अब आया वांट। ठीक है, किससे, हमसे, मतलब हम आसपास रहे, सो अस, फिर लगेगा टू, अब क्या नहीं चाहता कि आसपास रहे, बी अराउंड। ठीक है, आसपास हो, आसपास रहें, इस तरीके से। सो शी डजंट वांट अस टू बी अराउंड, अब बी का यूज है यहाँ पे हो के लिए, कि हम आसपास हों, इस तरीके से। अब आसपास के लिए हमने यूज करा है अराउंड। ठीक है, सो अराउंड का मतलब आसपास भी होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इज देयर एनी स्कूल अराउंड, तो अगर किसी ने ये पूछा कि इज देयर एनी साइबर कैफे अराउंड, तो मतलब क्या आसपास कोई साइबर कैफे है, नियर बाय, अराउंड, इस तरीके से यूज होते हैं। ठीक, सो वो नहीं चाहती कि हम आसपास रहें, शी डजंट वांट अस टू बी अराउंड। ठीक है, अब बी का मतलब है हो। ठीक है, आसपास हो।
शायद उन्हें डर है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है शायद उन्हें डर है, मतलब शायद वो डरी हुई हैं। शायद के लिए मे भी लगा दिया। अब सेंटेंस है वो डरी हुई हैं। इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, किस वो एक कंडीशन के अंदर है उसकी बात कर रहे हैं। सो वो डरी हुई है, ठीक है। इसके लिए हम स्कैर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, शी इज स्कैर्ड, या फिर अफ्रेड ऑफ, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, वो की, या फिर उन्हें डर है, वो डरी हुई हैं। सो शी, फिर मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, डरी हुई। सो शी इज अफ्रेड, शी इज अफ्रेड, वो डरी हुई है कि दैट मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, प्यार होने को हम फॉल इन लव का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट का होगा, उसमें अगर फॉल में डेट छुपा है तो फेल इन लव हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ जाऊंगी, इस तरीके से बनेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मुझे होगा, सो आई, मेन वर्ड विल, अब एक्शन क्या है, फॉल इन लव, सो आई विल फॉल इन लव विथ यू, कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या बना, शायद उन्हें डर है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, मे बी शी इज अफ्रेड दैट आई विल फॉल इन लव विथ यू, ठीक है। अब ये बात करते करते ऐसे पानी में गिर गए थे। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस है जो कि समझो अच्छा लगेगा आपको सुनने में भी समझने में भी। तो हम कहाँ थे, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना कि बात करते करते अगर मेरा अगर कोई कॉल आ गया, ठीक है, और मैं फ़ोन पे चला गया बात करने, फिर मैं वापस आया फ़ोन रख के और मैंने बोला कि हाँ, तो हम कहाँ थे, इस तरीके से। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते क्लास में से भी मैं निकल गया, कोई फ़ोन वोन आ गया, कुछ भी है, फिर वापस आके मैंने बोला अच्छा तो हम कहाँ थे। तो ये जो टर्म होती है हम कहाँ थे, वेयर वो वी, एक तो तरीका ये बन गया, वेयर वर वी। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस, कोई एक्शन नहीं है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या, यही फॉर्मूला होता है। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, फिर मेन वर्ड लगा वर, फिर कौन, वी, वेयर वर वी, हम कहाँ थे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है वेयर डिड वी लीव ऑफ। अब ये सेंटेंस इन्होंने बनाया है एक पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में, ठीक है। इस यहाँ पे इन्होंने एक्शन ले लिया कि हमने कहाँ छोड़ा था, इस तरीके से कि हमने कहाँ छोड़ा था, ठीक है, बात को हमने कहाँ छोड़ा था, इस तरीके से बनाया है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और फॉर्मूला वही रहेगा क्वेश्चन वर्ड वाला, कि यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर, मेन वर्ड लगा डेट, ठीक है, डूअर कौन है, हम, वेयर डिड वी, अब एक्शन क्या है, लीव ऑफ, ठीक है, वेयर डिड वी लीव ऑफ। अब ऑफ सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है, मैंने इस चीज़ के ऊपर कई बार बताया हुआ है, ये सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है। लीव ऑफ का मतलब है हट जाना, ऑफ का सेंस वही हुआ कि उसको बातों में ख़त्म कर दिया। वेयर डिड वी लीव, ये सेंटेंस भी सही है, वेयर डिड वी लीव ऑफ एक सेंस लेकर चलता है। अगर मानो मैं किसी कमरे के अंदर बैठा हूँ और मुझे किसी को बुलाना है तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि प्लीज़ कम, ठीक है, सही है ना सेंटेंस, बिल्कुल सही है, प्लीज़ कम। लेकिन हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ कम इन, कम इन, ठीक है, वो एक इन सेंस लेकर चलता है। अगर मैंने इन ना लगाऊंगा तब भी मुझे पता है ना अंदर ही बुला रहा हूँ मैं उसे, ठीक है, इस तरह से। तो हम कहाँ थे, वेयर डिड वी लीव ऑफ। नेक्स्ट है यहाँ पे इसने पूछा है तुम्हें मुझसे प्यार कब होगा, ठीक है, मतलब तुम मेरे साथ प्यार कब करने लगोगी, तुम मेरे प्यार में कब पड़ोगी, वही वाला सेंटेंस है क्या, फॉल इन लव वाला, ठीक है, याद रखना एक्शन क्या है, फॉल इन लव। सो तुम्हें मुझसे प्यार कब होगा। अब फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन, मेन वर्ड लगेगा विल, फ्यूचर इंडेफिनिट है, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है, फॉल इन लव, कि व्हेन विल यू फॉल इन लव विद मी, तुम्हें मुझसे प्यार कब होगा, ठीक है। अब ये कह रही है मम्मी आ जाएंगी छोड़ो मुझे, ठीक है, सिंपल है ये तो, मम्मी आ जाएंगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मम्मी, मॉम, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, आना, सो मॉम विल कम, मम्मी आ जाएंगी छोड़ो मुझे। अब ये कौन सा सेंटेंस है, छोड़ो मुझे, ये डू वाला सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुपा हुआ रहेगा, नहीं आएगा बाहर, और कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ, ठीक है। अगर मुझे किसी को बोलना हो इधर आओ, ठीक है, सो कम हेयर, सिंपल है। अगर मैंने किसी को बोलना हो कि इधर मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर, सो कम हेयर में डू छुपा हुआ है, और जब मैंने बोला कि इधर मत आओ तो डू को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि नॉट के साथ लगाना है, तब मुझे बोलना है कि डू नॉट कम हेयर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मम्मी आ जाएंगी छोड़ो मुझे, मॉम विल कम लीव मी। अभी इसकी मम्मी आ गई हैं, ये पूछ रहे बेटा तुम वहाँ क्या कर रही हो, सो डियर
तुम वहाँ क्या कर रही हो। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? फॉर्मूला वही लगेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक, सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? वहाँ क्या कर रही हो, क्या है मेरा क्वेश्चन वर्ड, सो व्हाट, फिर मेन वर्ड लगेगा आर, फिर डूअर कौन है? तुम, यू, एक्शन क्या है? करना, डू में ING लगेगा, डूइंग। सो व्हाट आर यू डूइंग देयर? तुम वहां क्या कर रही हो? क्या तुम अपने कपड़ों में पानी में चली गई? ठीक है, सो क्या तुम अपने कपड़ों में पानी में चली गई? कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि पानी में गई तो पास्ट में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो अभी भी है कि वो गीली है, पानी के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, मोस्टली सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंस में आपको क्या शुरू में मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन रटना मत इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस होंगे जहाँ पे क्या शुरू में मिलेगा, लेकिन वो इस तरीके के सेंटेंस नहीं होंगे कि जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं। जैसे कि अगर मैंने तुमसे मैंने आया और मैंने पूछा कि क्या पढ़ा आज तुमने? ठीक है, क्या पढ़ा आज तुमने? तो यहाँ पे आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो जवाब, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो रटना नहीं है। क्या तुम अपने कपड़ों में पानी में चली गई? ठीक, सो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका हमारा? सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड, डूअर कौन है? तुम, यू, एक्शन क्या है? चले जाना, गो। सो डिड यू गो, क्या तुम चली गई? इनटू द वाटर, पानी के अंदर, इन योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों में। ठीक है, समझ गए? सो डिड यू गो इनटू द वाटर इन योर क्लोथ्स, कि क्या तुम अपने कपड़ों में पानी में चली गई? तो तुम जम जाओगी और बीमार हो जाओगी। तुम जम जाओगी और बीमार हो जाओगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस, जो सेंटेंस उन्होंने बोला है ना, इसमें एक छोटी सी गलती है जो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत ही एक्सेप्टेबल मिस्टेक है। ये चीज़ आपको मिलती ही रहेगी। जहाँ पे मैंने एक सेंटेंस पूछा था आप लोगों से कि बाहर अंडे उबल रहे हैं, ठीक है, एग्स आर बॉइलिंग आउटसाइड, ये सेंटेंस स्पोकन के लिए देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लोगों ने लिखा था एक्स आर बॉइलिंग आउटसाइड, मैं इसको सेंटेंस को मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, स्पोकन में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बहुत आपको ऐसी जगह मिलेंगी, बहुत अच्छे स्पीकर्स आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, सो एक्सेप्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ है, नहीं। लेकिन अगर मुझे बोलना कि मम्मी अंडे उबाल रही हैं तो क्या होगा? ठीक है, सो मॉम इज़ बॉइलिंग आउटसाइड, जी हम, मम्मी उबल रही है? नहीं, वो उबाल रही हैं। तो जब जब मैंने बोला कि एग्स आर बॉइलिंग आउटसाइड, इसका मतलब ये निकल रहा है हिंदी में कि अंडे बाहर उबाल रहे हैं। अब अंडे तो उबाल नहीं रहे, अंडे उबल रहे हैं। सो ऐसी चीज़ों में हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो किसी कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, किस कंडीशन के अंदर जा रहे हैं? उबलने वाली। सो एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड आउटसाइड, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने बोला कि तुम जम जाओगी, यहाँ पे इन्होंने बोला फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस लेके डूअर, मेन वर्ड और एक्शन आता है। अब ये जमना एक्शन तो है ही नहीं ना। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यू विल फ्रीज, इसका मतलब तो यह आएगा कि तुम जमाओगी, तुम जमा दोगी। ये इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, यू विल बी फ्रीज्ड, ये तरीका सही है कि तुम जम जाओगी। यू विल गेट फ्रीज्ड, ये तरीका सही है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड आउटसाइड, ठीक है, ये वाला तरीका। सो ठीक है, सो तुम जम जाओगी, यू विल फ्रीज की जगह आप शुरू करो इस तरीके के सेंटेंस को बोलना, यू विल गेट। ठीक है, यू विल गेट फ्रीज्ड या फिर यू विल बी फ्रीज्ड, कि तुम इस कंडीशन में होगी। तो ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस ले लिया कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा। सो तुम, यू, मेन वर्ड, विल बी, अब तुम किस कंडीशन में होगी? फ्रीज की, तो यू विल बी फ्रीज्ड। ठीक है, ईडी लग जाएगा, सो यू विल बी फ्रीज्ड, और बीमार हो जाओगी। ठीक है, अब दोबारा विल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया हुआ है, मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि विल को एक ही बार सेंटेंस में कितनी बार कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर डूअर एक ही है और एक ही विल का सेंटेंस चला है और हमने बीच में एंड लगाया है तो 2 बार विल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड गेट सिक, ठीक है, बीमार हो जाओगी। अब यहाँ पे क्यों गेट लगा दिया, यहाँ पे भी सीके रख लेते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे गेट बोला गया है, गेट लगाया गया है, ये ठीक है। सो यू विल गेट फ्रीज्ड, यू विल बी फ्रीज्ड एंड गेट सिक, ये तरीका ज़्यादा सही रहेगा इंस्टेड ऑफ यू विल फ्रीज एंड गेट सिक। ठीक है, लेकिन स्पोकन में मिल जाता है तो आप समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसने नेक्स्ट बोला, क्या आप मेरे लिए बाथरूम से तौलिया ला सकती हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखो सवाल पूछा जा रहा है, सकता है, सकती है, कैन वाला है, ये तो हमें पता है।
ये तो क्लियरली पता है। सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ और क्या भी शुरू में आ रहा है। सो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, मेन वर्ड डूअर एक्शन, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर कौन है, क्या आप ला सकते हैं, तो आप है डूअर। सो कैन यू, एक्शन क्या है, लाना। सो लाने के लिए मैं ब्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ और गेट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फैच का भी यूज़ हो जाता है, ठीक। सो यहाँ पे मैंने गेट का यूज़ कर दिया। कैन यू गेट मी, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो क्या, कैन यू गेट मी अ टॉवल फ्रॉम द बाथरूम, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ खरीद के लाना हो, कोई चीज़ उठा के लाना हो, कोई चीज़ चुरा के लाना हो, कोई चीज़ ढूंढ के लाना हो, कैसे भी लाना हो, सो परचेज, स्टील, ब्रिंग, इन सब चीज़ों के आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, चाहे मैं खरीद के लाऊँ कैसे भी लाऊँ, सो आई गॉट इट फॉर यू, ठीक है। आई बॉट इट फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, उसकी जगह गॉट का यूज़ कर दो ना, आई गॉट इट फॉर यू, ठीक। सो क्या आप मेरे लिए बाथरूम से तौलिया ला सकती हैं, कैन यू गेट मी अ टॉवल फ्रॉम दी बाथरूम। अब टावल मत बोला करो, टाल बोला करो, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन दैट इज टाल, ठीक। सो ये चीज़ के ऊपर भी मैंने एक बहुत पहले वीडियोस बनाई हुई, स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल बनाया था, तब मैंने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी बहुत सारे वर्ड्स पकड़े थे, ठीक है। क्योंकि जो मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो हम हिंदी में बोलते हैं। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो मैंने बहुत लोगों को गलती करते हुए देखा है, खासकर फरवरी में। अब फरवरी में हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपकी को इसकी प्रोनाउंसिएशन सही पता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 90% लोगों को गलत पता होगी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। फरवरी हिंदी में बोल रहा हूँ, इसकी इंग्लिश में जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो आप खुद देखो और सोचो कि क्या आपको सही पता थी। वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में देख लेना, स्टार्टिंग में पड़ी होगी बिल्कुल ही, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, वहाँ देख लेना कि आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही पता है या नहीं। सो ये थी आज की वीडियो। नहीं, एक और बचा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि आसपास कोई नहीं है, तुम बाहर आ सकती हो, ठीक है। अब आसपास कोई नहीं है, अब मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था आसपास के लिए कि मेरी माँ नहीं चाहती कि हम आसपास रहें, ठीक है। शी डजंट वॉन्ट अस टू बी अराउंड, ये सेंटेंस आया था ना। सो अराउंड का मैंने बताया था आसपास के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे बोला है इसने आसपास कोई नहीं है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन तो नहीं है। आसपास कोई नहीं है, अब कोई नहीं मेरा यहाँ पे है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, इस तरीके से। सो नो वन, कोई भी नहीं, फिर इज, अब क्या है, आसपास, अराउंड, नो वन इज अराउंड, कोई आसपास नहीं है, तुम बाहर आ सकती हो। कैन वाला सेंटेंस है, सकती है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड कैन, एक्शन है आना। अब बाहर आने के लिए बोलने से कम आउट, ठीक है। अब यहाँ पे आउट जो लगा, मैंने वही बताया था कि अगर यहाँ पे इसको ये सिर्फ कम भी बोलती तब भी सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सही रहता कि तुम बाहर आ सकती हो, ठीक है। लेकिन आउट लगा दिया सिर्फ एक सेंस बताने के लिए, ठीक है। सो यू कैन कम आउट, तुम बाहर आ सकती हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।